आप स्थान बदल सकते हैं, आप जगह बदल सकते हैं, आप तारीख बदल सकते हैं। आप बागेश्वर धाम सरकार को आने से नहीं रोक सकते हैं, आप बागेश्वर धाम सरकार को यहाँ पे दिव्य दरबार लगाने से नहीं रोक सकते हैं। कोई कहता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे और वो कोई नहीं राजनीतिक लोग हैं, तो इसका मतलब है कि वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। जिस बाबा साहब के नाम पर ये लोग राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उसी बाबा साहब के संविधान ने हमें स्वतंत्रता दिया है कि हम अपने धर्म के प्रचार कर सके, हम अपने धर्म को मान सके, हम अपने धर्म की बातें लोगों के बीच में रख सके। और कोई नेता कह रहा है कि कार्यक्रम नहीं होने देंगे, उनको घुसने नहीं देंगे, इसका यह मतलब है कि सरासर बिहार में संविधान का मजाक यहाँ के नेता उड़ा रहे हैं। अनुच्छेद 19(1) के बी में शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार है। पत्रकारिता के कौन से किताब में ये लिखी हुई है कि आप व्यक्तिगत दुश्मनी अपने पेशे के माध्यम से साधिएगा? एक भोजपुरी के स्टार हैं पवन सिंह, उनका एक डायलॉग बड़ा रेस उस पे चल रहा था कि नाम के आगे जी लगाओ। तो वैसे पत्रकार को कह देता हूं कि जो धीरेंद्र कहते हैं, तो सुनिए, नाम के आगे जी लगाइए। देखिए कि धीरेंद्र को घुसने नहीं देंगे, इनकी इतनी औकात हो गई है कि ये कहते हैं कि धीरेंद्र को घुसने नहीं देंगे। पत्रकार को तो कम से कम इतना जागरूक तो होना चाहिए कि उसको संविधान का अनुच्छेद पता हो, और नहीं पता हो तो वो सर्च करके बात करे। अनपढ़ गंवार नेताओं की जो फौज बिहार में खड़ी हो गई है, वो बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। जाति के नाम पर ये लोग पत्रकार बन के पूरे बिहार के माहौल को गंदा कर रहे हैं, और बिहार का माहौल और पत्रकारिता का माहौल इन दो कौड़ी के टुटपुंजिया पत्रकारों ने बना दिया है। बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से पहले कुछ लोग काफ़ी बवाल मचा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें घुसने नहीं देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको आने नहीं देंगे। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ सहयोगी आदर्श है। तो आदर्श, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले तो हमने इस पे एक और हमने विश्लेषण किया था। उस विश्लेषण पे हम लोगों ने कानूनन पहलुओं पे बात नहीं किया था। क्या बिहार में किसी धार्मिक आयोजन कराने का अधिकार है कि नहीं, हम लोगों को धर्म की स्वतंत्रता है कि नहीं, ये तो जानना ज़रूरी है। तो मैंने सर्च किया, मैंने जब जाना तो सबसे पहली बात है कि स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार सबको है, और ये हमारे देश के संविधान ने दिया है। तो संविधान को ये बिहार मानेगा कि नहीं मानेगा, संविधान को बिहार के नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये देखने लायक बात है। इन लोगों के बात से तो नहीं लगता है कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। कोई कहता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे और वो कोई नहीं राजनीतिक लोग हैं, तो इसका मतलब है कि वो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक धर्म गुरु है, और वो धर्म का प्रचार करने बिहार आ रहे हैं, और कोई नेता कह रहा है कि कार्यक्रम नहीं होने देंगे, उनको घुसने नहीं देंगे। इसका ये मतलब है कि सरासर बिहार में संविधान का मजाक यहाँ के नेता उड़ा रहे हैं। और ये अधिकार इन लोगों को किसने दे दिया? अनुच्छेद 2-3 इन लोगों को पढ़ के बता देते हैं। भारत के भाग 3 मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद है 25 और 28, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और इसी में इस बात का जिक्र है कि आप किसी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म की बात कर सकते हैं, और किसी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यानी कि धर्म के प्रचार का, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। जिस बाबा साहब के नाम पर ये लोग राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उसी बाबा साहब के संविधान ने हमें स्वतंत्रता दिया है कि हम अपने धर्म के प्रचार कर सके, हम अपने धर्म को मान सके, हम अपने धर्म की बातें लोगों के बीच में रख सके। तो ये नेता लोग कौन होते हैं इस चीज से रोकने वाले? ये संविधान के खिलाफ चलेगा क्या बिहार? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बिहार है कि पाकिस्तान है, समझ में नहीं आ रहा है। ये भारत के संविधान पे न चलेगा, ये कानूनी व्यवस्था पर न चलेगी। ठीक है कि पटना गांधी मैदान में पॉसिबल नहीं हो पाया, नौबतपुर में हो रहा है, विधि व्यवस्था की बात है। और हाँ, सभा करने का भी अधिकार है संविधान में। आप सभा कर सकते हैं, आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, इसका भी अधिकार है संविधान में। और इस संविधान के खिलाफ भी ये लोग काम कर रहे हैं कि लोग ना इस सभा करने देंगे, न ये लोग किसी तरीके का कोई कार्यक्रम करने देंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 19(1) के बी में शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार है। तो
तो ये लोग संविधान तो पढ़े नहीं है। अनपढ़ गंवार नेताओं की जो फौज बिहार में खड़ी हो गई है वो बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। ये जाहिल नेता लोग लगातार इस बिहार को कहीं ना कहीं दूसरे रुख की ओर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप स्थान बदल सकते हैं, आप जगह बदल सकते हैं, आप तारीख बदल सकते हैं, आप बागेश्वर धाम सरकार को आने से नहीं रोक सकते हैं, आप बागेश्वर धाम सरकार को यहाँ पे दिव्य दरबार लगाने से नहीं रोक सकते हैं। ये किसी नेता के औकात के बाहर की बात है। तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को पत्रकार कर रहे हैं और वो भी सवाल उठा रहे हैं कि कृष्ण शास्त्री को हम घुसने नहीं देंगे बिहार में। सबसे पहले तो ये लोग पत्रकार हैं ही नहीं। इनको पत्रकार कहने से पहले एक शब्द इस्तेमाल करना होगा, तथाकथित पत्रकार। पत्रकारिता की न इन लोगों के पास डिग्री है, न इन्होंने साहित्य से या किसी लैंग्वेज से कोई बढ़िया पढ़ाई किया है। बस ये लोग पत्रकारिता वाले पेशा को बदनाम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये सब कॉमेडियन हैं, ये सब रोस्टिंग करता है, ये सब गाली गलौज करता है। ये पत्रकार कहाँ से हो गया भाई? पत्रकारिता के कौन से किताब में ये लिखी हुई है कि आप व्यक्तिगत दुश्मनी अपने पेशे के माध्यम से साधिएगा? ये कौन पत्रकारिता है? ये कौन सी पत्रकारिता है कि किसी धर्म गुरु को आप गाली दीजिएगा? ये कौन सी पत्रकारिता है कि आप कहिएगा कि उसको घुसने नहीं देंगे? और लहजा देखिए कि धीरेन्द्र को घुसने नहीं देंगे। इनकी इतनी औकात हो गई है कि ये कहते हैं कि धीरेन्द्र को घुसने नहीं देंगे। एक भोजपुरी के स्टार हैं पवन सिंह, उनका एक डायलॉग बड़ा रील्स उस पर चल रहा था कि नाम के आगे जी लगाओ। तो वैसे पत्रकार को कह देता हूं कि जो धीरेन्द्र कहते हैं तो सुनिए, नाम के आगे जी लगाइए, धीरेन्द्र जी कहिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहिए, धीरेन्द्र मत कहिए, नहीं तो आपके भी नाम का जो बवाल हम लोग मचाएंगे फिर याद रखिएगा। तो ये लोग लहजा भूल गया है, ये लोग तरीका भूल गया है, ये लोग सिद्धांत भूल गया है। ये कहीं से पत्रकार नहीं है और इनकी हैसियत है कि ये रोक देंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पटना में आने से, और इनकी हैसियत है कि ये रोक देंगे नौबतपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा नहीं होने से। मैं झगड़ा थोड़ी कर रहा हूं, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो रोकेंगे तो लाठी लेके यहाँ हम उनसे मार करने चले जाएंगे। ये कानूनन अधिकार है, ये कानूनी लड़ाई की बात है, ये संविधान की बात है। और एक पत्रकार को तो कम से कम इतना जागरूक तो होना चाहिए कि उसको संविधान का अनुच्छेद पता हो, और नहीं पता हो तो वो सर्च करके बात करे। रिसर्च नाम का चीज़ होता है ना, जरूरी थोड़ी है कि सब जानकारी हमको होगा। हमने भी रिसर्च किया, हमने भी देख के ही अभी पढ़ा कानून का अनुच्छेद। तो आप भी देख के बोलिए ना भाई, कुछ बोलने से पहले एक बार सर्च कर लीजिए। मूर्खता का ज्ञान फेसबुक पर मत डालिए। जाति के नाम पर ये लोग पत्रकार बन के पूरे बिहार के माहौल को गंदा कर रहे हैं, और बिहार का माहौल और पत्रकारिता का माहौल इन दो कौड़ी के टुटपुंजिया पत्रकारों ने बना दिया है। ये रोक लेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। इंटरव्यू मिल जाएगा तो दौड़े दौड़े जाएंगे बाबा का इंटरव्यू लेने, और धीरेन्द्र को घुसने नहीं देंगे। ये सब सस्ती लोकप्रियता का नतीजा है। जब आदमी दो चीज करता है, जब आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं ना, तो आप उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं कि इसी बहाने लाइमलाइट मिल जाए। इन लोगों को ब्लैक लिस्टेड सुनने में आया है कि ऐसे ऐसे पत्रकारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है कि इस कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। इनको पूरे बिहार में ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। हम लोग तो बार बार मांग करते हैं कि एक प्रॉपर गाइडलाइन बने पत्रकारिता के लिए। अब ये समय की मांग है, नहीं तो ये लोग कुछ भी लिख देंगे ना भाई। आप नेता नहीं ना है कि आप किसी का विरोध कीजिएगा। घुसने नहीं देंगे मतलब कि गुंडा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घुसने नहीं देंगे मतलब कि गुंडा है, पत्रकार नहीं है। तो ये गुंडों पर लगाम, देखिए कानून भी कहीं ना कहीं इस सब काम में पीछा थोड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है जो संविधान के विपरीत बातें करते हैं, जो ये कहेंगे कि किसी को सभा नहीं करने देंगे, धर्म का प्रचार नहीं करने देंगे, घुसने नहीं देंगे। वो लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, ये सोचनीय बात है। तो इस बात पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ विश्लेषण के आखिरी दौर में है हम लोग, और उसमें लोगों को ये बता दें कि कानून फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये अधिकार देता है धर्म की स्वतंत्रता का, धर्म के प्रचार का, धर्म को मानने का। ये अधिकार देता है कानून। ये अधिकार यानी संविधान ये अधिकार देता है कि आप जनसभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, आपको किस स्थिति में मना किया जा सकता है प्रशासन के तौर पर कि विधि व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाएगी, या विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगा, या फिर
उस तरीके से सिस्टम तैयार नहीं है तब। लेकिन एक और बात है कि इसी गांधी मैदान में कई बड़े राजनीतिक सभाएं होती है, इसी गांधी मैदान में ईदगाह, इसी गांधी मैदान को बनाया जाता है, इसी गांधी मैदान में तमाम तरह का आयोजन होता है। डिज्नीलैंड होगा लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम नहीं होगा। इस पे जांच होनी चाहिए, इसका हम लोग मांग करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि वही हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस बात का प्रॉपर जवाब दिया जाए, यही बात है। और ऐसे तमाम नेता जो जाहिलता दिखा रहे हैं उन पे कार्रवाई हो, ऐसे लोग जो अपने आप को पत्रकार कहना है और एक तरफ गुंडाई भी बतिया रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे नौबतपुर में, तो वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप इन पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपने राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार।